हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कोर जावा सीरीज। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, ऑपरेटर्स क्या होता है जावा के अंदर। तो इसको ऐसा समझो कि इट्स अ सिंबल। व्हाट वी कैन से, इट्स अ सिंबल दैट इज यूज टू डू ऑपरेशंस। मतलब ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया जाने वाला सिंबल, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप है, अरिथमेटिक है, इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो वन बाय वन देखेंगे हम कि ऑपरेटर किस तरह से काम करता है और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जावा के अंदर। सो देखो, पहला जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि मोस्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो इसके अंदर मोस्टली एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। उसके बाद माइनस, इनटू, डिवाइड बाय और मॉड्यूलस आता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे हम इसका पर्पस। सो देखो, एक मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया। इसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह नहीं है, तो सीधा हम प्रैक्टिकली जाएंगे। ओके, सो देखो, सिंपली मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है इंट इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। ठीक है ना। अभी देखो, इसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा ए प्लस बी। सो ये यहाँ पे एडिशन, इसकी एडिशन इसको रिटर्न करेगा। जो कुछ भी इसकी एडिशन आएगी वही एडिशन यहाँ पे रिटर्न करेगा। देखो इस तरह से एकदम बेसिक से हम समझ रहे हैं कि जिनको पता नहीं है एक्चुअल में जावा क्या होता है, इसके अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो प्रिंट कर देगा एडिशन इक्वल टू 30। ये आपका पहला ऑपरेटर है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। ओके, इस तरह से यूज़ किए इसको और एक ब्रैकेट के अंदर डालिए। यहाँ पे 1020 उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि उसने कॉन्केट किया था, तो मुझे उसके एडिशन चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर डाला। अभी देखो, मुझे चाहिए सब्सट्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे सिंपली प्लस तो लगेगा ही, मुझे कॉन्केट करना है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा b माइनस ए। ओके, ये इसकी सब्सट्रैक्शन कर देगा और मुझे यहाँ पे 10 रिटर्न कर देगा। 10 से 20 में से 10 माइनस हुआ तो यहाँ पे 10 आउट आएगा हमारा। उसके बाद आगे का ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, राइट। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, a इंटू, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ करते हैं, तो a इंटू बी करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिवीजन करनी है मुझे। अब डिवीजन करने के लिए यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा b डिवाइड बाय ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर डालो। ठीक है, और यहाँ पे हमारी डिवीजन आएगी मुझे 2। ओके, अभी देखो यहाँ तक तो सबको क्लियर होता है, सभी बच्चों को ये क्लियर होता है। बहुत से जो बच्चे आते हैं हमारे पास, नए बच्चे, तो उनको ये मॉड्यूलस क्लियर नहीं होता कि मॉड्यूलस एक्चुअल में क्या होता है। सो देखो, ये जो मॉड्यूलस है इसकी हेल्प से हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप डिवीजन करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर होती है, क्वोशंट होता है। ठीक है, उस तरह से। सो जब भी आप डिवीजन करते हो ना इस सिंबल की हेल्प से, इस डिवाइड बाय, तो आपको जो आउटपुट मिलता है ना, वो एक्चुअल में आपका आंसर मिलता है। मतलब आपको जो कुछ भी क्वोशंट होता है वो मिलता है। बट जब आप यहाँ पे मॉड्यूलस यूज़ करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, तो मॉड्यूलस क्या करता है, जो कुछ भी रिमाइंडर आती है डिवीजन के बाद, वो जो रिमाइंडर है उसको प्रिंट कर देता है। देखो, ए बी मॉड्यूलस ए, इस तरह से मैंने किया और मुझे आउटपुट मिला 0। 0 क्यों मिला, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे डिवाइड होगा 10 डिवाइड बाय, अगर सॉरी 20 डिवाइड बाय 10 किया तो पूरा डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगी। तो इस तरह से ये रिमाइंडर कैलकुलेट होती है मॉड्यूलस की हेल्प से। तो ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी है। सिंपली इस सिंबल का यूज करके जैसे हम मैथमेटिक में करते हैं उसी तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है,
सो चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हम बढ़ेंगे दूसरे ऑपरेटर्स की ओर। ठीक है, सो चलो आगे का जो ऑपरेटर है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो देखो ठीक है, अब देखो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ये 4 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखता हूँ, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, इस तरह से। ठीक है, अभी देखो ये पहला तो हमने सभी मतलब पहले लेक्चर से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। ए इक्वल टू 10 क्या होता है? ए इक्वल टू 10 मतलब ए को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी, ऐसा ये पहला ऑपरेटर है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अभी देखो इंट बी इक्वल्स टू, हाँ अभी इक्वल्स टू नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, ए प्लस, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली ए प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने किया 5। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए प्लस इक्वल्स टू मैंने किया 5, और अब मैं देखूंगा इस ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, तो इसके अंदर वैल्यू होगी 15। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ये ए ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, देखो ए प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। ओके, इससे क्या होगा, ए की जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसके अंदर 5 और जो कुछ भी वैल्यू आप ऐड करोगे वो वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका ये सेकंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी देखो अभी माइनस इक्वल्स टू, सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस इक्वल्स टू, मैंने लिखा सपोज 10। ठीक है, और अब मैं इस ए की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 5। अभी इसने क्या किया, ए, अब इसने आउटपुट किस तरह से निकाला, ए इक्वल्स टू ए माइनस 10। ठीक है, आपने क्या किया है, ए माइनस इक्वल्स टू क्या है, तो इस तरह से आउटपुट आएगा। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन का तो आप समझ ही जाओगे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती होगी, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, तो ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, और यहाँ पे अभी ए के अंदर वैल्यू है हमारी 5, तो मैं यहाँ पे 10 प्रिंट कर देता हूँ, ए इंटू इक्वल्स टू 10, और अभी हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए हमारा 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिला, 50। तो इस तरह से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे किया होगा उसने, ए इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू 10, तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा 50। देखो यहाँ पे इनिशियल क्या था, ए के अंदर आपकी वैल्यू थी 10, यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे आपकी वैल्यू हुई ए की 15, यहाँ पे आके उसने क्या किया, यहाँ पे आके उसने वैल्यू कर दी 5, यहाँ पे आके उसने वैल्यू कर दी 50। इस तरह से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुए होंगे, इजी है ऑपरेटर्स, ज़्यादा कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, हम बढ़ेंगे आगे के ऑपरेटर्स की ओर। ठीक है, सो देखो आगे जो ऑपरेटर्स है ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कुछ इस तरह से, इट ऑलवेज रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन यानी ये आपको ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, कुछ इस तरह से, यही है ना, ये ऑपरेटर से। ठीक, तो देखो अभी इसका 1 बाय 1 पर्पस हम देखेंगे, पर्पस जानेंगे। अभी मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, लाइक ए इक्वल टू 10 और मेरे पास है बी इक्वल टू, सपोज मेरे पास वैल्यू है 5। ठीक है, अभी देखो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि ये क्या रिटर्न करेगा, आपका ऑलवेज ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी देखो मुझे ए और पहला ऑपरेटर देख रहे हैं हम, कौन सा, इक्वल टू, ए और बी का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए मुझे ए इक्वल टू यहाँ पे बी चेक करना है। तो ए इक्वल टू बी जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। फॉल्स क्यों मिला, अब
तो फॉल्स इसलिए मिला क्योंकि इसके अंदर वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, इसलिए फॉल्स मिला। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैंने 10 किया मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू। ठीक है, ओके। तो ये आपका होगा इक्वल टू। अभी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्क करता है ये नॉट इक्वल्स टू। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम है और आपने अगर चेक किया यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये आपका आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। मतलब इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आउटपुट आपको ला कर देगा। तो इसने आउटपुट दिया फॉल्स, तो ये है आपका नॉट। ओके, कुछ इस तरह से। अब देखो और भी मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ, ए सपोज सी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 10, इस तरह से। और दूसरी चीज़ें हम चेक करेंगे इसके आगे की। अभी इक्वल टू इसके अंदर ये था नॉट इक्वल्स टू। अब देखो लेस देन मतलब क्या होता है, सिंपली हमें हमारे मैथमेटिक्स में जो हम लिखते हैं कि अभी देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज लेस देन डी। अभी ये करेक्ट है क्या, आंसर इसका क्या है, सी आपका जो है वो डी से लेस है, मतलब कम है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिला ट्रू। ठीक है, अगर इसी को मैंने क्या किया, इसी को ऐसा उल्टा लिखा कि C इज ग्रेटर दैन D, अभी ये तो आपका सही नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है, तो आप आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा मुझे फॉल्स। तो इस तरह से आपका काम करता है ये वाला इक्वल टू सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, और ये क्या है, ये चीज़ क्या है, अभी देखो हमारे पास क्या है ए और बी, ये इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर मैंने क्या किया, ए इज लेस देन बी कर दिया, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, अब इस टाइम मुझे आउटपुट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ये और बी की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये उससे कम नहीं है, बट मुझे दोनों चीज़ें कंपेयर करनी है कि हाँ मेरा ट्रू आना चाहिए आउटपुट। कब कब आना चाहिए ट्रू, जब उसकी वैल्यू सपोज इस ए की वैल्यू बी के इक्वल हो और बी से कम हो। ठीक है, ये दो कंडीशन उसने चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये क्या करेगा, ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। पहली कौन सी की लेस देन है और दूसरी कौन सी इक्वल टू है। अगर लेस देन है और इक्वल टू है तो यहाँ पे आपको ये ट्रू आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट कौन है आपका, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू। ये भी आपको यहाँ पे अभी ट्रू ही आउटपुट ला के देगा। इसने भी आपको ट्रू आउटपुट दिया क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू, कंडीशन क्या है हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये ऑलवेज आपका क्या रिटर्न करेगा, या ऑलवेज आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको आप इफ एल्स के अंदर भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ एल्स आगे देखेंगे हम, फिर भी मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ इफ ए इक्वल टू बी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ तो प्रिंट कर दो लाइक ए एंड बी आर बोथ आर सेम। तो कुछ इस तरह से हम इसको इफ एल्स के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर था, ये आपका था रिलेशनल ऑपरेटर, और वी कैन से इट लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। कोई डाउट्स वगैरह हो गए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अभी देखो एक ऑपरेटर आता है यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अभी देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंड है, इसको मैं कहूँगा एंड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंड। उसके बाद आता है और, इसको हम बोलेंगे और एक आता है नॉट तो हमने देखा है पहले, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है कि ये देखो एक प्रैक्टिकल से समझेंगे हम। सपोज ए की वैल्यू मेरे पास 10 है और मेरे पास बी की वैल्यू है 20। ठीक है, अभी देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मुझे कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन चेक करती है, सपोज ए इक्वल टू बी। ओके, ये पहली कंडीशन है। आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, फॉल्स आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, अभी देखो इसकी वैल्यू मैंने सेम की, आउटपुट मुझे मिला ट्रू। ठीक है, अभी देखो और दो वेरिएबल्स में यहाँ पे लेता हूँ। सी इक्वल टू सपोज मैंने लिया 5 और मैंने यहाँ पे डी इक्वल्स टू लिया 10। ठीक है, अभी देखो मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे ये चारों कंपेयर करने हैं, मतलब कि ए और बी सेम होना चाहिए। देखो रिक्वायरमेंट देखो मेरी, ए और बी मुझे सेम होना चाहिए और सी और डी भी सेम होना चाहिए।
ये मेरी रिक्वायरमेंट है अभी। तो उसके लिए दोनों कंडीशन साथ में चेक करनी है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड। किस तरह से लगाएंगे, कुछ इस तरह से एंड लगाया मैंने, ठीक है, डबल एंड का सिंबल यहाँ पे लगाना पड़ता है। ओके, सो ए इक्वल टू बी, और क्या चेक करना है, सी इक्वल टू डी, ठीक है। अब ये किस तरह से चेक करेगा, बोथ शुड सेम, बोथ कंडीशन शुड सेम, इसके दोनों सेम आनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉल्स हो रही है यहाँ पे। हाँ, पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए पहली कंडीशन हुई, बट उसने दूसरी भी यहाँ पे चेक करनी चाहिए, बट दूसरी यहाँ पे फॉल्स आई। अभी देखो यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, तो अभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ट्रू आउटपुट मिला मुझे, ठीक है। सो अगर दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है, दोनों की दोनों सही होनी चाहिए, तो उस टाइम पे आपको यूज करना है एंड। ओके, अभी देखो इसके थोड़ा सा आगे चल के सपोज ऐसा कंसिडर किया कि दोनों में से एक भी अगर क्या हो, व्हाट वी कैन से लाइक, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई की उसने, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। मतलब यही केस सेम। अभी यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि एक कंडीशन फेल हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, और यहाँ पे लगाता हूँ और फिर से सी इक्वल टू डी। बी क्या करेगा, दोनों की दोनों चेक करेगा, चेक दोनों करेगा, बट एटलीस्ट वंस अगर एक कंडीशन इसमें से ट्रू निकल के आई, तो ये आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। सो देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला ट्रू, क्योंकि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मेरी, ये कंडीशन मेरी फेल हुई। कोई बात नहीं, एक सेटिस्फाई हो रही है ना, कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटलीस्ट वन कंडीशन शुड पास, और वी कैन से सेटिस्फाई। ओके, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखो यहाँ पे दोनों के दोनों में भी रॉन्ग कर देता हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो ये दोनों के दोनों मुझे फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसने तो रिटर्न किया ही है, ये भी मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा उस केस में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, लॉजिकल ऑपरेटर जिसके अंदर पहला होता है एंड का मतलब होता है दोनों के दोनों कंडीशन आपकी पास होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है, यहाँ पे बहुत कंडीशन सेम लिखा है मैंने, शुड पास लिखा है यहाँ पे। ओके, ये जो सेकंड एग्जांपल का था, इसके अंदर हमने क्या किया, और चेक किया, और मतलब एटलीस्ट वंस, एंड मतलब दोनों की दोनों। और ये जो नॉट है, नॉट तो हमने सीखा है इससे पहले, नॉट इक्वल टू लिखा था हमने। ओके, तो इस तरह से नॉट का यूज हम करते हैं। नॉट कौन से कैटेगरी में आता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है, तो एंड और नॉट, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा आज के लेक्चर में, हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हाँ ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा, उसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें से मॉड्यूलस पर ज़्यादा फोकस करो, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, ये चीज़, हाँ ये चीज़ प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, शॉर्टकट हम लिखते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा स्टडी करो, एग्जांपल ले लो, सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद रिलेशन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हमें हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो नॉट इक्वल टू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब सीखो, देखो फिर से। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे, इतने ऑपरेटर्स है क्या, ऐसा नहीं है, और भी ऑपरेटर्स है इसके अंदर, जैसे टर्नरी ऑपरेटर्स है, टर्शियरी ऑपरेटर्स हम कह सकते हैं उसको, यूनरी ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से सारे ऑपरेटर्स है हमारे पास और बच्चे हैं, ठीक है। उसको हम आगे के लेक्चर में कवर करूंगा मैं, इससे जो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, था पहला बेसिक वाला पार्ट, और दूसरे ऑपरेटर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हमारी कोर जावा की सीरीज़ है वो आपके दोस्तों तक पहुँचे, और वो भी इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। सो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।